ओके, पोएम की थीम है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज। सोशल इनजस्टिस मतलब सोसाइटी में जो इनजस्टिस है, भेदभाव है, और क्लास इनइक्वालिटीज मतलब कोई बहुत ऊंची क्लास को बिलोंग करता है तो उसके पास सब कुछ है, और कोई ऐसा है जिसके पास की जरूरत की चीजें भी नहीं है। तो इस चीज को ये पोएम बताती है। पोएम का टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब स्लम का मतलब क्या होता है? स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी, जहाँ पर की जरूरत की चीजें भी नहीं है, जो हमारी डेली नीड की चीजें हैं वो भी नहीं है। तो वहां पर स्कूल कैसा होता होगा, ये बताया है पोइट ने इस पोएम में। एलिमेंट्री स्कूल मतलब बिगिनिंग स्कूल, जब हम स्टार्ट करते हैं स्कूल, तो वो क्लासरूम को उसने डिस्क्राइब किया है। अबाउट द पोएट, पोएट कौन है इसके? स्टीफन स्पेंडर। 1909 to 1995 उनका लाइफ स्पैन है। Was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poems of Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on social injustice and class inequalities, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। ये इसकी थीम है पोएम की। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है? जो स्क्रीन पे आ रहा है चैप्टर दिख रहा है सबको? ठीक है ना? चलो यस मैम। चलते हैं। Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप किसी स्लम में गए हो, जहाँ का एलिमेंट्री स्कूल आपने देखा है, वो कैसा लगता है? तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं गई हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थे इससे पहले, और जहाँ पे वो पढ़ाते थे शुरू शुरू में कई बार उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे भी होती थी जो वाकई में स्लम्स होते थे। तो हमने बहुत नजदीकी से वो देखा हुआ है। पर जो इस पोएम में दिखाया है वो कुछ ज्यादा ही है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स दिखाई हैं क्लासरूम में, इतनी ज्यादा भी नहीं होती थी एक्चुअल उसमें। बट यहाँ जो पोएट दिखा रहा है वो काफी ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहा है वो, कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं ऐसे क्लासरूम्स में, ऐसे स्कूल्स में जो स्लम्स में बने होते हैं। अब जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो वहां पे हमारे पास सब कुछ है, हम पढ़ाई भी करते हैं तो बहुत अच्छा क्लासरूम है, फैंस भी है, अच्छा फर्नीचर भी है, टीचर्स भी प्रॉपरली आते हैं और हमारे को अपने टाइम पे पीरियड लेते हैं, पढ़ाते हैं। हमारा क्लासरूम हम अगर चाहें तो उसको बहुत अच्छी तरह और अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, वैसे तो आप लोग करके ही रखते हो बहुत अच्छी तरह डेकोरेट। और लैब्स हैं, हमें बाहर लेके जाया जाता है ट्रिप्स पे, एजुकेशनल इवेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो वो हमारा स्कूल है। तो इन लोगों का स्कूल कैसा है, ये बताने की कोशिश की है पोइट ने इस पोएम में। ठीक है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky ear of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. पहले हम सिर्फ इसी पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ उसने बात की है, पोइट ने बात की है 3 अलग अलग बच्चों की। ठीक है, शुरू से देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ पर गस्टी वर्ड, गस्टी का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जोश, ताकत से भरा हुआ। तो उससे दूर, फार फार, उससे बहुत दूर, उससे बहुत दूर क्या है? इन बच्चों के फेसेस, इन बच्चों के चेहरे एनर्जी से बहुत दूर हैं। ठीक है, बहुत ही बुझे हुए हैं, बहुत ही सैड हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, अब यहाँ पर उसने दूसरा कंपैरिजन क्या किया है?
लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जब खेती बाड़ी करते हैं तो बहुत सारी फसलें उगाते हैं, फसलों के बीच में कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। तो क्या करा जाता है? उन्हें उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है ताकि फसलें ना खराब हो, फसलों का जो जरूरत की चीजें हैं वो ना खराब हो। ऐसे किया जाता है ना। तो इन लोगों को उन रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया है। अब मुझे ये बताओ, लाइक रूटलेस वीड्स ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली। वेरी गुड, सिमिली। वेरी गुड तमन्ना। सिमिली है क्योंकि लाइक से शुरू हो रहा है। और क्या कंपेयर किया इसमें? बच्चों को कंपेयर किया है अनवांटेड प्लांट्स के साथ जिनकी कोई जड़ें नहीं होती, जो रूटलेस होते हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर मतलब पीला फेस। उनका जो चेहरा है बिल्कुल पीला पड़ चुका है। क्यों पीला पड़ चुका है? क्योंकि ना तो उन्हें खाने को मिल रहा है कुछ भी, ना उनको अच्छा माहौल मिल रहा है पलने बढ़ने के लिए। तो इसलिए उनका जो फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ चुका है। द हेयर टॉर्न, हेयर क्या होते हैं? बाल बिखरे हुए। जैसे कि अगर आप देखो जो जंगली पौधे होते हैं वो कहीं भी उग जाते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई एक साइड होता है कोई दूसरी साइड होता है। तो ऐसे ही उनके बाल हैं जो कि बिखरे हुए हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर किसके लिए आया? बच्चों के लिए आया। और वीड्स की तरह है वो बच्चे, अनवांटेड प्लांट्स की तरह है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब पहला जिसकी बात हो रही है वो है एक टॉल गर्ल, एक बहुत टॉल सी लड़की है विद वेट डाउन हेड, जिसका सिर जो है बिल्कुल नीचे झुका हुआ है। वेट डाउन हेड। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फ्रेज, वेट डाउन हेड। क्यों वेट डाउन है उसका सिर? उसका सिर क्यों नीचे झुका हुआ है? क्योंकि उस पे कोई बोझ है। कोई भी चीज नीचे कब झुकती है? जब हम उस पे कोई बोझ डालते जब हैं। उस पर बोझ होता है। बिल्कुल। तो उस पे क्या बोझ है? इस टॉल गर्ल के ऊपर क्या बोझ है? फैमिली वेरी गुड। प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, डिप्रेशन, पॉवर्टी। सैडनेस, हंगर, जो भी तकलीफें होती हैं वो सारी एक तरीके से बोझ है जिसकी वजह से कि उसका सिर वेट डाउन है, झुका हुआ है। झुका हुआ है। वेरी गुड। उसके बाद ये हो गई एक लड़की, पहले बच्चे की बात हो गई। उसके बाद दूसरे बच्चे की बात देखते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, ये ना एक मिनट, ये जो आपकी जैसे ही खत्म होगी आपकी ये वाली मीटिंग, आप रीजॉइन कर लेना उसको, क्योंकि टाइम लिमिट ओके मैम। है ना, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। तो पेपर सीमिंग बॉय ये एक मेटाफर है। बच्चे को कहा गया है पेपर। हमने मेटाफर किया था कि किसी चीज को कोई और चीज बोल देना, तो यहाँ पर बच्चे को कहा है कि वो बच्चा कैसा है? कागज जैसा। क्यों कागज जैसा? पेपर की तरह। पेपर जैसा क्यों है? क्योंकि बहुत पतला जिस है वो। तरह पेपर पतला बहुत होता है वीक उसी है। तरह पतला है वो। बहुत वीक है वो बहुत। बहुत पतला है, थिन है, इसलिए कहा गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे विद रैट आइज, किसकी है रैट आइज? बच्चे की। बॉय की। तो रैट आइज क्या दर्शाता है? रैट आइज हमें क्या मैम मैसेज देता है? खाने कि के लिए मैम ढूंढते रहते हैं चूहे की ग्रीडी आंख। आईज हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीडी आइज, सर्चिंग फॉर फूड, फूड ढूंढता रहता है। और रैट की और क्या पहचान होती है? आपने कभी देखा है कि आप चल रहे हो और रैट खड़ा रहे? क्या करता है वो? नो। भाग जाता है, छिप जाता है। तो डरा हुआ। ठीक है। रैट की क्वालिटीज क्या क्या है? फाइंडिंग फूड, फूड ढूंढता रहता है, बहुत डरा हुआ होता है, बहुत ही ग्रीडी होता है। उसको ये रहता है कि कहाँ मुझे चीज मिले और मैं फटाफट ले लूं। और एक चीज होती है, अगर आप रैट को बड़े ध्यान से देखो तो उसकी आंखें ऐसे लगेंगी जैसे कि उसके शरीर से बाहर लगी हुई हैं, ऐसे लगती है ना। यस मैम। ये बॉय की फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है। ये वाला फ्रेज विद रैट आइज बॉय की फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है कि वो इतना पतला है कि ऐसे लगते हैं आंखें उसके चेहरे से बाहर लगी हुई हैं। ठीक है। अब द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो ही लड़का
स्टंटेड, स्टंटेड मतलब रोक देना, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो बड़े होने की क्षमता है, उसको रोक दिया गया है। अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी मतलब जो लकी नहीं है, ईयर मतलब वारिस, किस चीज का वारिस है, क्या इनहेरिट किया उसने? रिकेट्स की बीमारी मैम। वेरी गुड, रिकेट्स की बीमारी उसने, जैसे कि जिस बीमारी में बोन्स जो है वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, वो बीमारी उसने अपने फादर से उसने इनहेरिट कर ली है और उसको भी वही बीमारी हो गई है। रिसाइट, रिसाइट का मतलब क्या होता है? पढ़ना, रिपीट करना, बताना, रिपीट करना। तो वो यहाँ क्या रिपीट कर रहा है? अपने फादर की नाल डिजीज को रिपीट कर रहा है। उसके फादर भी यही डिजीज लेके आए थे जो कि बोन्स की डिजीज थी, और उस लड़के को भी वही डिजीज है, तो वो उसी को ही फिर से बता रहा है, उसी को रिसाइट कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो एक तरीके से वो अपना लेसन नहीं पढ़ रहा अपने डेस्क पे खड़े होके, वो अपने फादर की डिजीज को रिपीट कर रहा है, उसे पढ़ रहा है अपने डेस्क पे खड़ा होके। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अब एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, देखो फिर से क्लास को कैसी क्लास बोला है? डिम। डिम क्लास, डिम मतलब अंधेरे वाली, जहाँ अंधेरा हो, वेरी गुड, जहाँ कम अंधेरा हो। रोशनी हो। तो डिम हमें बताता है अंधेरे की, और वो क्लास का ही अंधेरा नहीं है, उनकी जिंदगियां भी अंधेरे में ही घिरी हुई है। तो डिम वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अननोटेड, अननोटेड मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि अपना ही बैठा हो, हाँ, जिसे कोई नोट ही नहीं कर रहा। वो कैसा है? वो बाकी बच्चों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो स्वीट एंड यंग है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही प्यारा सा है और जवान, छोटा है, उन सबकी कंपैरेटिवली उसकी एज छोटी है। अब वो अलग है उनसे, क्योंकि बाकी सब परेशान है, दुखी है, बर्डन्ड है, उसकी आईज में एक सपना है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। क्यों? क्योंकि वो भी छोटा है, वो सब तो देख चुके हैं, वो सपने भी देख चुके हैं, उनकी सारी हिम्मत अब पस्त हो चुकी है। तो यहाँ पे वो लड़का अलग है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। तो इस क्लास में अलग अलग एज के बच्चे हैं, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई किसी एज का है, कोई किसी एज का, सारे आके उसी क्लासरूम में बैठ गए हैं। क्या ड्रीम कर रहा है वो? ऑफ स्क्विरल्स गेम। वो ड्रीम कर रहा है एक गिलहरी की गेम के बारे में। स्क्विरल की क्या खासियत होती है? सबसे ज्यादा क्वालिटी क्या है स्क्विरल के अंदर? मैम वो नट से खेलती है मैम, उनके अंदर बहुत वो होती है और करेज होती है उनके अंदर, बहुत करेज होता है, बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी होती है, फुर्ती होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना वो भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे उस बच्चे को वो स्क्विरल क्यों याद आ रही है? क्योंकि वो भी अभी छोटा है, उसके अंदर भी बहुत एनर्जी है, उसका भी मन करता है कि मैं ऐसे ही भागूं इधर से उधर और मैं खेलूं। तो स्क्विरल की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? प्लेफुलनेस। अगर आप स्क्विरल को देखोगे ना, वो तुम्हें हमेशा खेलती हुई नजर आएगी, एक भागेगी उसके पीछे पीछे दूसरी भागती हुई आ जाएगी। तो वो प्लेफुलनेस की जो क्वालिटी है वो है स्क्विरल की मेन क्वालिटी। इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब यहाँ पर दिस किसके लिए आया? दिस वो जहाँ बैठे हैं अभी, वो कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं। क्लासरूम में। वो एक रूम है क्लासरूम, दूसरा रूम कौन सा है? ट्री रूम। ट्री रूम किसका है? स्क्विरल का। और क्लासरूम किसका है? इन बच्चों का। तो वो जो ड्रीम कर रहा है वो इस क्लासरूम में है ही नहीं, वो तो किसी और ही जगह पे है, वो है ट्री रूम। उसकी बॉडी वहां बैठी है पर उसका दिमाग ट्री रूम में। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट है अभी। ओके, तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग बच्चों के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें से गर्ल जो है वो बर्डन्ड है, वेट डाउन है, बॉय जो है उसकी रैट साइज है, उसको डिजीज है। उसके बाद हम एक यंग बॉय की बात कर चुके हैं जो कि स्क्विरल्स गेम का ड्रीम उसके माइंड में चल रहा है। वो बैठे हुए भी दिन में भी सपने ही देख रहा है, वो वहां नहीं है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑन sour cream balls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled fiery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. अब ये बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला पैराग्राफ और बहुत ही ज्यादा इसके अंदर रेफरेंसेस हैं। अगर आप इसको समझोगे ना आपको अच्छा, इसलिए मत समझो कि आपको एग्जाम देना है, इसलिए समझो कि ये कितना ब्यूटीफुली उसने लिखा है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अब सबसे पहली बात, ऑन सार क्रीम वॉल्स, ये वॉल्स कहाँ की हैं? स्कूल की, क्लासरूम की। सार क्रीम का क्या मतलब होता है? सार मतलब खराब हो चुकी, खट्टी हो चुकी। क्रीम, क्रीम जो दूध के ऊपर पेंट जो हुआ, हाँ, अगर हम उसे रख दें, पेंट हट जाता है। अगर बहुत देर तक रख दें तो क्या होता है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। होता है ना, ऐसे अगर दूध की मलाई को रखे उसमें से स्मेल आने लग जाती है और उसका रंग जो है वो व्हाइट से कैसा हो जाता है, क्रीम हो जाता है। तो ये वॉल्स भी वैसी ही है, उनका रंग भी बताता है ये वाला फ्रेज, और उनके अंदर से कितनी स्मेल आती है ये भी बताता है। ठीक है। डोनेशंस क्या है इनके ऊपर? वॉल्स तो कैसी हैं, सार क्रीम, गंदी सड़ी हुई बदबूदार, उनके ऊपर लगा क्या हुआ है, बहुत सारी डोनेशंस। डोनेशंस मतलब किसी ने कुछ दान दिया है स्कूल में। क्या दान दिया है? कोई पिक्चर्स, पोस्टर्स जो कि उन्होंने उन दीवारों पर लगा दिए हैं। ये क्लियर है फर्स्ट लाइन? अब इसके आगे जब हम चल रहे हैं ना, उसमें वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि दीवारों पे लगी हुई हैं। पहली चीज क्या है? शेक्सपियर का फेस, शेक्सपियर का हेड क्यों बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का कह लो कि सबसे बड़ा अचीवर शेक्सपियर को माना जाता है, उनसे ऊपर इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी नहीं है। अब एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये कि शेक्सपियर्स हेड, दिमाग किसका है? शेक्सपियर का। और रूम में बैठा कौन है? वो बच्चे जिनकी रोज की जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही, वो शेक्सपियर को कहाँ समझ पाएंगे, शेक्सपियर के लेवल पे कहाँ जा पाएंगे। तो ये एक बहुत, स्क्रीन दिख रही है आपको, चैप्टर दिख रहा है सबको? यस मैम। तो फर्स्ट डोनेशन किसकी थी? शेक्सपियर की पिक्चर थी। शेक्सपियर की पिक्चर में बहुत कुछ हिडन है। पहली चीज, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बड़ा अचीवर इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि यहाँ से फिर एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वो पिक्चर सही नहीं है। दूसरी चीज, शेक्सपियर ने जो भी लिखा वो उसने किंग्स के बारे में लिखा, राजाओं के बारे में है उसका ज्यादातर काम। और यहाँ वो कहाँ लगी है उसकी पिक्चर? स्लम में, जहां पर की गरीबी है, पॉवर्टी है। तो ये चीजें शेक्सपियर का हेड इन कंट्रास्ट है उन चीजों के जो कि यहाँ है इस क्लासरूम में। क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरी पिक्चर कैसी है? डॉन की। क्लाउडलेस, हाँ, डॉन क्या होता है? अलीशा बताओ। अच्छा, डॉन होता है, पढ़ा तो था भूल। हाँ, डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय, और डस्क होता है शाम का समय। तो यहाँ पर डॉन है सुबह का समय और वो क्लाउडलेस है, उसमें कोई भी क्लाउड नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें ब्राइटनेस को दर्शाती हैं, होप को दर्शाती हैं, क्योंकि सुबह का समय माना जाता है होप का, और क्लाउडलेस मतलब जहां कोई बादल ना हो, मतलब क्लियर। तो क्या चीज आ गई? होप और क्लैरिटी। इसकी पिक्चर लगी हुई है। अगेन अलग है ना, वो उनकी जिंदगी से तो अलग है। फिर आगे चलते हैं, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटी। ये फिर से क्या है? मेटाफर है।
civilized dome riding all cities. मेटाफर का मतलब होता है किसी चीज को, उस दिन भी बताया था, किसी और चीज के लिए कोई एक सेंटेंस या फ्रेज या वर्ड लिख देना जो कि कुछ और बताए. अब यहाँ पे कौन राइड कर रहा है? यहाँ पे सिविलाइजेशन राइड कर रही है, प्रोग्रेस राइड कर रही है. तो क्या दिखाया उन्होंने कि बहुत सारी सिटीज हैं और वहां पे सब सिविलाइज्ड डोम, सब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत फेमस है. ठीक है, तो सारी सिटीज दिखाई हुई हैं जहाँ पे फेमस बिल्डिंग्स दिखाई हुई हैं, सिविलाइज्ड बिल्डिंग्स दिखाई. डोम मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा. बेल्ड फ्लारी टाइलिस वैली. अब टाइलिस वैली बहुत मशहूर है क्योंकि वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं. तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. तो ये जितनी भी पिक्चर्स वहां लगी हुई हैं, ये जो अभी तक 4 पिक्चर्स की हमने बात की, चारों पिक्चर्स रियलिटी से कोसों दूर है. और आगे अदीबा क्या बात है, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? अदीबा, ये कौन है? ओके, अगर कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. फिर आगे चलते हैं. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब यहाँ क्या है? ओपन हैंडेड मैप. ओपन हैंडेड मैप का मतलब है एक ऐसा मैप जो कि सबके लिए ओपन है, मतलब पूरी दुनिया की सारी रिसोर्सेज हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई इंजॉय कर सकता है. ये भी इनके वर्ड से बहुत अलग है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब कि जो ये दुनिया है उसके लिए ये पूरी दुनिया है. मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हम सबके लिए सारी रिसोर्सेज ओपन है, हम जो चाहे यूज कर सकते हैं. ओपन हैंडेड मैप ये बताता है. तो यहाँ के लिए वो बात लागू नहीं होती. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर ये सब कुछ है यहाँ पर. शेक्सपियर का हेड है, क्लाउडलेस एट डॉन है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज है, टाइलिस वैली है, ओपन हैंडेड मैप है. फिर भी एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए ये विंडोज, कौन सी विंडोज? क्लासरूम. क्लासरूम की विंडोज. नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं बल्कि ये क्लासरूम की विंडोज ही उनका वर्ल्ड, उनकी दुनिया है. वेयर, और इस विंडो से जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग. उनको अपना फ्यूचर दिखाई देता है जो कि फॉगी है. फॉग क्या होती है? धुंधला. अनक्लियर, जहाँ पे वो क्लियर ही नहीं है. अनक्लियर. वेरी गुड, अनक्लियर. जहाँ वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो उनकी दुनिया ये इतना बड़ा वर्ल्ड नहीं है, उनकी दुनिया क्या है? वो ही विंडोज जहाँ से वो बाहर देखते हैं, और वहां भी कोई अच्छी खबर नहीं है. उसके बाहर भी उनको सिर्फ धुंधलापन ही दिखाई दे रहा है क्योंकि उनका फ्यूचर अनक्लियर है. आगे चलें, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम एक वो सिविलाइज्ड डोम वाला था ना मैम, वो बता दीजिए एक बार. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. अब हम जिन भी सिटीज की बात करें उन सब में कोई ना कोई बिल्डिंग्स हैं, और वो सारी बिल्डिंग्स सिविलाइजेशन की ग्रोथ को दर्शाती है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी ग्रो कर गई समय के साथ. तो ये चीज इसकी पिक्चर लगी हुई है, फेमस बिल्डिंग्स की पिक्चर लगी हुई है जो सिविलाइजेशन को दर्शाती है. ठीक है. अब अगर आपको देखा जाए ना, इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, जो स्टैंजा है, इसमें इमेजरी का बहुत ज्यादा यूज किया गया है. क्योंकि आप जब इन सबको देखते हो, एक एक पिक्चर के बारे में सिर्फ 2 वर्ड पढ़ते हो, शेक्सपियर हेड, तो आपके माइंड में पूरा का पूरा इमेज बन जाता है शेक्सपियर का. शेक्सपियर कैसा था, शेक्सपियर क्या लिखता था, और उसी के साथ आपके माइंड में एक और इमेज बनती है इन बच्चों की कि ये बच्चे किस तरीके से डिप्राइव्ड हैं, इन्हें वो सब सहूलतें मिल ही नहीं सकती. तो क्या फायदा है यहाँ पे शेक्सपियर का हेड की पिक्चर लगाने का? आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो?
नबीला क्लियर है? मैम। यस मैम। अशरा? मैम से बोल रही थी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कौन कह रहा है कम आ रही है? तमन्ना को? यस मैम। मैं वैसे बहुत जोर से बोल रही हूँ। आप ये देखो, आपके जो इंस्ट्रूमेंट में वॉल्यूम तो नहीं कम, कॉल वॉल्यूम या कुछ ऐसी कोई वॉल्यूम होती होगी, एक बार ही चेक भी कर लेना। वैसे मैं और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक हो गया, आगे चले? तमन्ना बताओ। यस मैम। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, far from rivers, capes and stars of words. अब अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी इमेज है इसके अंदर। नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब पतली, पतली, स्ट्रीट मतलब सड़क। तो क्या है, एक नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। लेड का मतलब होता है धुएं से भरा हुआ, पॉल्यूशन से भरा हुआ आकाश। अब एक तो गली बहुत टाइट है, ऊपर से दिखाई कुछ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जो आसमान है वो धुएं से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये है उनका फ्यूचर। तो उन लोगों के लिए वो इतनी खूबसूरत पिक्चर्स उनके लिए कोई फायदा नहीं कर रही हैं, उनको कोई समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो अपने विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको ये सब दिखाई देता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या है एक्चुअल लाइफ? कहाँ है खुशी, कहाँ है सब कुछ संतुष्टि? रिवर्स, केप्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स। केप्स क्या होते हैं? समुद्र के अंदर जो चोटियां, कुछ कुछ पहाड़ समुद्रों के अंदर होते हैं, आइलैंड टाइप, जहाँ पे आप अगर देखो, उसकी पिक्चर्स भी आप देखते हो तो आपको बहुत सुंदर लगता है, आपका मन करता है काश मैं यहाँ जाती, दिल करता है ऐसे देख के। तो वो बच्चे वो सब है, उन पर उन सब से बहुत दूर है उनकी असलियत, उनकी रियलिटी। ना तो उसमें रिवर्स है, ना उसमें आइलैंड है, ना ही उसमें स्टार्स ऑफ वर्ड्स है। वर्ड्स मतलब शब्दों के, स्टार्स मतलब जो ऐसी बातें जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो। स्टार्स क्या होता है? टिमटिमाता हुआ, जगमगाती हुई कोई चीज। ये बेस्ट वर्ड्स नहीं है वहां पर, अच्छे खूबसूरत वर्ड्स नहीं है उनकी दुनिया में। ठीक है तमन्ना, आपको अब सुन रहे? तमन्ना सुन रहे? ओके, अब आगे चलते हैं। अभी हमने जो जो बातें की वो सारी क्लासरूम में लगे हुई डोनेशंस की थी। अब आगे चलते हैं, वो मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो सारी चीजें। अगले पैराग्राफ में वही चीजें इन्होंने फिर से एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट पैराग्राफ है श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। शेक्सपियर बहुत बुरा है। क्यों बहुत बुरा है? उन बच्चों के लिए क्योंकि उसका कोई मायने, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज आपको समझ नहीं आती, वो तो आप उसको बोलोगे ही ना कि वो विकेट है, चाहे वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो, विकेट ही है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब अगर मैप की बात करें तो वो एक बिल्कुल बुरा उदाहरण है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उस मैप में क्या है? विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि वो जो मैप है वो उन्हें क्या दिखाता है? वो उन्हें शिप्स दिखाता है, वो उन्हें सन दिखाता है, वो उन्हें लव दिखाता है, और ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में नहीं है। तो इससे क्या होगा? उनका मन करेगा चोरी करने का, कोई ना कोई क्राइम करने का, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सब जो हमें पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है हम उसे एक्चुअल में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि गलत है, और वो क्या है? स्टील, क्राइम। गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. For lives that slyly turn in their cramped holes. Cramped मतलब बिल्कुल टाइट, जहाँ पर डेड बॉडी नहीं, वो कैटाकॉम्ब है, नीचे आएगा वो। क्रैम्प्ड का मतलब है कि टाइट, संकरे। होल्स मतलब घर,
उनकी जिंदगी, फॉर का मतलब यहाँ क्या है, फॉर का मतलब है बिकॉज उनकी जिंदगी स्लाइली, बड़ी ही चालाकी से उनको वापस उन्हीं टाइट बिलों में ले जाती हैं, उन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में ले जाती हैं। चाहे वो जितनी मर्जी सपने देख ले, चाहे वो जितनी मर्जी पिक्चर्स देख ले, तो इसके लिए शेक्सपियर विकेड है। इसके लिए मैप एक बहुत ही गंदा उदाहरण है, क्योंकि उनका अंत वापस वही क्रैम्प्ड होल्स में होना है। उनको वो सब सपने दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अब पूछा जा रहा है कि क्या फायदा हो रहा है उसका, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कि मतलब एक मुसीबत से निकले और दूसरी में फंसे। तो उनकी जिंदगी तो वैसे ही फॉग में घिरी हुई है, वैसे ही धुंध में घिरी हुई है, और वहां से निकल के वो कहाँ पहुंचने वाले हैं, एंडलेस नाइट में। वो ऐसी रात में पहुंच रहे हैं जिसकी कोई सुबह नहीं है। तो इसलिए उनको ये सब सपने दिखाने का कोई भी मतलब नहीं है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. On their slag मतलब स्लैग का क्या मतलब होता है? स्लैग का मतलब होता है वेस्ट, बेकार, गार्बेज। हीप मतलब ढेर। उनके स्लैग हीप के ऊपर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बोन्स, इतने पतले हैं, इतने कमजोर हैं कि इनकी हड्डियां दिखाई देती हैं, स्किन के अंदर से, स्किन के ऊपर से। हाँ। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, स्टील की जो स्पेक्टिकल होती है उसे बहुत ही खराब माना जाता है। स्पेक्टिकल क्या होता है? चश्मा। उसे बहुत ही खराब माना जाता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है। चश्मा वही अच्छा होता है जो हल्का हो। तो उनकी स्टील की स्पेक्स हैं और उसका शीशा भी टूटा हुआ है। मेंडेड मतलब टूटे हुए शीशे से वो काम चला रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज यहाँ पे आ जाओ आप, ये लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स क्या है? कौन सा डिवाइस है? सिमिली है, लाइक से स्टार्ट हो रहा है। बॉटल बिट्स क्या है? कौन सा डिवाइस है? किया था आपने, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इलिट्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे स्टोन्स का क्या मतलब है? स्टोन का मतलब यहाँ स्टोन नहीं है। स्टोन का मतलब यहाँ पे उन बच्चों के फेस हैं। तो ये क्या है? मेटाफर। यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। तो जो उन्होंने चश्मा पहन रखा है वो कैसा है? जैसे कि पत्थर के ऊपर कांच तोड़ा हुआ हो, क्योंकि उनके फेस कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस है, उस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? स्टोनी फेस। तो इसलिए बच्चों को कहा गया है स्टोन, और बॉटल बिट्स क्या है? स्पेक्स। ठीक है, क्लियर? तमन्ना कहाँ चली गई? है कि चली गई? 13 हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स। All of their time and space are foggy slum. उनका सारा का सारा टाइम और स्पेस, जहाँ वो रहते हैं और जो भी वक्त वो बिताते हैं, वो सारा का सारा स्लम है, फॉगी स्लम है। फॉगी क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है। So blot their maps with slums as big as you. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है कि उनकी जिंदगी में कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो ये जो मैप आपने लगाए हैं ना क्लास में, इन पे आप क्या करो? इन पे आप ब्लॉट कर दो।
निशान लगा दो, ब्लॉट मतलब गंदे धब्बे लगा दो, छप्पा लगा देना, धब्बा लगा देना। कैसे? डूम के जैसे, जैसे हेल होती है, नरक होता है, क्योंकि उनके स्लम्स किसी नरक के से कम नहीं है, तो उतने बड़े बड़े धब्बे उस मैप पर लगा दो, क्योंकि जिन स्लम्स में ये लोग रहते हैं इनका मैप, इनकी दुनिया वही है। इनकी दुनिया में वो खूबसूरत चीजें नहीं है, इनकी दुनिया में डूम है, हेल है। गॉट दिस? क्लियर? यस मैम। लास्ट स्टेंजा है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अब पूरी की पूरी पोएम में उसने रियल पिक्चर दिखा दी और एंड में उसने उसकी सॉल्यूशन बता दी। सॉल्यूशन क्या है? शुरू ही अनलेस से हो रहा है। ये तब तक रहेगा, ऐसा ही रहेगा जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अलग अलग लोग हैं जो स्कूल में आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, ये उन लोगों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town. अब वो कहता है कि ये मैप जो है उनकी विंडो बन जाएगा, और ये विंडोज जो हैं that shut upon their lives like catacombs, ये कौन से मैप की बात हो रही है? उस मैप की जिसमें धब्बे लगे हुए हैं। तो ये जो विंडोज हैं ये सारी की सारी उनकी लाइफ को ऐसे बंद, विंडोज खुलती हैं। वैसे विंडोज की क्वालिटी क्या होती है? विंडोज खुल जाती है ना, और हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है? ये विंडोज हमेशा के लिए बंद हो रही हैं कैटाकॉम्ब्स की तरह से। कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं? ग्रेवयार्ड्स, जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, और वो भी ऐसे वाले कैटाकॉम्ब्स जहाँ पे बहुत सारी जगह नहीं होती। अगर जगह कम है तो एक के ऊपर एक डेड बॉडीज को दफना दिया जाता है। तो वो कैटाकॉम्ब्स, उन ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं कि ये विंडोज जो है उन ग्रेवयार्ड्स की तरह है, जो कि इन लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए उनमें बंद कर रही है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। वो कहते हैं कि बहुत हो चुका, ब्रेक कर दो सारा कुछ, ये जो इन्हें बंद किया हुआ है इसे ब्रेक कर दो, इससे पहले कि ये यहाँ से खुद वो चीजें सब तोड़कर, अपनी जंजीरों को तोड़कर पूरे शहर को ही तोड़ दे। ब्रेक कौन सा डिवाइस है? एनाफोरा, रिपीटिशन। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। Run azure on gold sands and let, पहले हम इतना गोल्ड सैंड्स तक करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाओ? ग्रीन फील्ड्स, इन्हें यहाँ से निकालो, इन्हें हरे हरे खेत दिखाओ, इनके वर्ल्ड को ऐसा बना दो कि ये गोल्ड सैंड्स पर रन एज्योर, बादलों की तरह से, जैसे बादल लहराते हैं, जैसे पानी की लहरें लहराती हैं, वैसे ये भागे, ये आजाद हो जाए। लेट देयर टंग्स क्या होती है? जुबान। जब हम कुछ खाते हैं तो हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे क्या खाने वाले हैं? रन नेकेड इनटू बुक्स, बुक्स के ऊपर लिखी हुई जानकारी, नॉलेज को फ्रीली यूज करना चाह रहे हैं ये बच्चे। द वाइट इनटू द बुक्स, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? वाइट लीव्स कौन से हैं? बुक्स। ग्रीन लीव्स क्या है? नेचर। तो हम इन सब चीजों से सीखते हैं, समुद्र से सीखते हैं, हम किताबों से सीखते हैं, हम नेचर से सीखते हैं। तो इन सबको खुला छोड़ दो ताकि ये सब कुछ सीख सकें जो कुछ बुक से, नेचर से हमें मिल सकता है। हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun। लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि हिस्ट्री, इतिहास उन्हीं का होता है, उन्हीं की बात करता है जिनकी लैंग्वेज सन होती है। सन मतलब खुली हुई, आजाद, प्रोग्रेसिव। तो इन्हें भी यहाँ से निकाल दो, इन्हें बाहर भेज दिया जाए नेचर में, इनके साथ बुक्स हो जिन्हें वो पढ़ के नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, तो ये है आपकी पोएम।
किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो फटाफट। मैम ये लास्ट की 2 लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, And let their tongue. ओके, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। रन एज्योर, एज्योर मतलब फ्रीली, आजादी से, लहराते हुए, भागना गोल्ड सैंड्स पर, चमकीली सैंड पर। क्योंकि कहाँ सीखेंगे वो, जब वो इस बंद कमरे में से बाहर निकल जाएंगे। जब इस बंद कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे, वो फील्ड्स में पहुंचेंगे, वो सैंड्स में पहुंचेंगे, वो समुद्र में पहुंचेंगे, और वो सब कुछ वहां पे फ्रीली भाग सकते हैं। देयर टंग्स, लेट देयर टंग्स नेकेड इनटू बुक्स, मतलब लेट देयर टंग्स रन नेकेड। इसका मतलब है कि उन्हें फ्री कर दो कि वो जितना चाहे उतना पढ़ सके। कहाँ से पढ़ेंगे? द वाइट, वाइट क्या होता है? पेज, किताब के पेज से पढ़ेंगे। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और ग्रीन लीव्स मतलब नेचर, नेचर को उन्हें उनके सामने खुला छोड़ दो। वो जितना चाहे पढ़े, जितना चाहे वहां से सीखे। पढ़ने का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में किताबें पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है? सीखना, नॉलेज को गेन करना। क्यों जरूरी है ये सब कुछ? क्योंकि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की है, उन्हीं की बात की जाती है जिनकी जो लैंग्वेज है वो सन की लैंग्वेज होती है। सन को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। अगर एक बहुत ही अंधेरी जगह है, वहां भी अगर थोड़ा सा भी अगर जगह मिलेगी तो सन की रोशनी आ जाएगी। तो वैसे ही वो बच्चे हैं, वो उन अनस्टॉपेबल होने चाहिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, क्लियर?